स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जो कि कभी पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी, अलका लांबा, उन्होंने सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जो आदमी 20 करोड़ में अपनी पार्टी में शामिल हुआ है, आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है, वो भला कैसे 21 करोड़ में बिक सकता है। बीजेपी को अगर उन्हें खरीदना होगा तो उससे भी ऊंची बोली लगानी होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया हैं और इसी के साथ ही उनके जो नेता हैं संजय सिंह, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही वहीं दूसरी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कैसे संजय सिंह ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो एडिट करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर किया है और उसमें यह लिखा गया है कि नितिन गडकरी जो है वो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मंत्री पद गया तो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये वीडियो जो है वो मात्र एक छोटी सी क्लिप का हिस्सा है और इसको काट छाट करके एडिट करके इसको स्प्रेड किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है और झूठी खबर फैलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के विधायक संजय सिंह के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी जब से मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई है तब से ही लगातार जो है वो बौखलाई हुई है और इसको लेकर के तरह तरह के इल्जाम वो बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई दी। जहां पहले वो ये कह रहे थे कि सीबीआई की टीम बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर उनके यहाँ पर रेड करने के लिए पहुंची है, तो अब जब से मनीष सिसोदिया जो है सीबीआई रेड के बाद वापस दिखे हैं मीडिया के सामने, तब से वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे ऑफर दिया था 20 करोड़ रुपए का, जिससे कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं और इसी के साथ ही मैं तमाम विधायकों को अपने साथ बीजेपी में शामिल कर लूं। बदले में उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे दिल्ली का सीएम बना देंगे और जब मैं नहीं माना तो उन्होंने सीबीआई की रेड मेरे घर पर करवा दी, लेकिन मैं टूटा नहीं। इसके बावजूद ये भी आरोप लगाए गए कि अब मनीष सिसोदिया जब नहीं टूट पाए तो बीजेपी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहती है और इस वजह से बीजेपी ने 20-20 करोड़ का ऑफर आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिया ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया और उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए तंज कसते हुए बीजेपी को समझना होगा जो 20 करोड़ में टिकट खरीदकर आज आपके विधायक बने हैं वो 21 करोड़ में कैसे इतनी आसानी से बिक सकते हैं। बोली थोड़ी ऊंची लगाएं, फिर आपके विधायक पाइए। केजरीवाल जी बीजेपी के उन नेताओं का नाम नहीं बताएंगे जो ये सब कह रहे हैं, बल्कि उन्हें बचाएंगे। जहां अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए तंजकस ये कहा कि जो अपनी पार्टी में खुद 20 करोड़ रुपए देकर के शामिल हुए हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया, कैसे वो बीजेपी में 20 करोड़ में जा सकते हैं। यानी कि बीजेपी को ऊंची बोली लगानी चाहिए, ये अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही अलका लांबा ने यह भी कहा कि आखिर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बीजेपी के उन नेताओं का भी नाम बताना होगा जिनको वो छुपाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बीजेपी के वो कौन से नेता हैं जिन्होंने केजरीवाल के विधायक को फोन किया और उन्हें 20-20 करोड़ का ऑफर दिया ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल उनका नाम नहीं बताएंगे बल्कि उन्हें बचाएंगे। साथ ही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक और ट्वीट किया और उसमें वो लिखती हैं, शर्मा जी बदरपुर से आप विधायक रहे हैं, 21 करोड़ की मांग की गई, टिकट की कीमत ना चुका पाने पर टिकट काट दूसरी पार्टी के नेता को उससे ऊंचे दामों पर टिकट का सौदा किया गया। इस वीडियो में पैसा देने और मांगने वाले दोनों चेहरे सामने हैं, आपके झूठ और ठगों से सावधान रहें। आपको दरअसल उन्होंने एक न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करते हुए एक बात कही और ये कहा कि आम आदमी पार्टी खुद ही अपने विधायकों से पैसे लेती है और बदले में उन्हें अपनी पार्टी के टिकट देती है जिसके बाद वो चुनाव लड़ सके। इसी के साथ ही उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और कहा कि शर्मा जी बदरपुर से आपके विधायक रहे हैं, उनसे भी पैसों की डिमांड की गई जिसके बदले में उन्हें
टिकट दिया जाना था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाए, पैसे देने में वो सक्षम नहीं थे, जिसके बाद उनका टिकट काट करके किसी और को दे दिया गया। यानी कि इस जो न्यूज चैनल के वीडियो क्लिप से सीधे तौर पर पता चलता है और वो इंटरव्यू देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगाए हैं कि कैसे उनसे पैसों की मांग की गई, जब वो पैसे नहीं दे पाए तो उनके टिकट को काट करके किसी और को दे दिया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज तक न्यूज ने भी 2019 में एक आर्टिकल छापा था, जिसमें कि मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर यह दावा किया था कि बीजेपी 2019 में उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए उन्होंने 10-10 करोड़ के ऑफर उनके 6 विधायकों को दिए थे। यानी कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को जब भी डर सताता है कि उनके भ्रष्टाचार के पोल खुल जाएंगे या फिर वो इलेक्शन में हार जाएंगे, तो इस तरीके के हथकंडे अपनाते हुए दिखाई देते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं कि बीजेपी उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। और बड़े ही अचरज की बात यह है कि जो पैसों की डिमांड बताई जाती है वो कभी 5 लाख होती है, कभी 10 करोड़ होती है, कभी 20 करोड़ बताई जाती है। बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक या प्रवक्ता है, चाहे बात हम संजय सिंह की करें या फिर मनीष सिसोदिया की करें, हमेशा से ही जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उनके द्वारा झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है और हर बार उनका जो झूठ है वो जनता के सामने आ जाता है। कहा गया उनके द्वारा, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के द्वारा, कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी ने 20-20 करोड़ का ऑफर दिया, तो इसकी भी सच्चाई सामने आती हुई दिखाई दी। और दरअसल ये पहले ही देखा गया कि जो पार्टी खुद को भ्रष्टाचार और करप्शन से लड़ने के लिए बनाई गई थी, आम आदमी पार्टी ने शुरू से ये कहा था जब से उन्होंने राजनीति सफर की शुरुआत की थी, और यही कहा था बार बार अरविंद केजरीवाल ने कि उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने के खिलाफ ही इस पार्टी का गठन किया है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा अगर देश में कोई भी करप्शन कर रहा है या अपने पार्टी में शामिल होने के लिए विधायकों को टिकट बेच रहा है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। और खुद आम आदमी के पार्टी रहे विधायकों ने भी इस बात का खुलासा किया है कि कैसे उन्हें पैसे ना मिलने की वजह से उनका टिकट काट करके किसी और को वहां से टिकट दिया गया और उस क्षेत्र से उनको पैसे मिले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनका टिकट काट करके किसी और को दिया है। यानी कि जो मनीष सिसोदिया आज बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को बीजेपी खरीदना चाहती है, खुद मनीष सिसोदिया को भी बीजेपी ने ऑफर दिया था 20 करोड़ रुपए का, तो इसी पर अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि जो विधायक खुद 20 करोड़ दे करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं वो कैसे 20 करोड़ में बिक सकते हैं। यानी कि बीजेपी को बड़ी बोली लगानी होगी, कम से कम 21 करोड़ से ज्यादा की बोली अगर बीजेपी लगाए तभी कुछ हो सकता है, ये तंज कसते हुए उन्होंने जवाब दिया। इसी के साथ ही जिस तरीके से आपके विधायक संजय सिंह जो है वो झूठी खबरें फैलाते हुए एक बार फिर से नजर, उन्होंने नितिन गडकरी को लेकर के एक वीडियो शेयर किया जो कि आधी वीडियो ही बताई जा रही है, इसका पूरा वीडियो क्लिप भी शेयर किया गया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कैसे अधिकारी को समझाते हुए कि अगर आपको ये डर लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मंत्री पद जाता है या नहीं, लेकिन मैं ये काम करके रहूंगा। यानी कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि मुझे राजनीतिक फायदे से कोई लेना देना नहीं, अगर जनता का काम होता है इससे तो मैं करूंगा, नहीं होता है तो ना ही हो। यानी कि मुझे मंत्री या फिर किसी और पद का लालच नहीं है, मुझे जनता की सेवा करने का लालच है। और ये पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ गया है, लोगों ने करारा जवाब संजय सिंह को दिया है। इसी के साथ ही नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट करके इस पर एक्शन लेने की बात भी कही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।